हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे मुख्तलिफ आइडियाज़ एंड जनरल नॉलेज के हवाले से मुख्तलिफ प्लेलिस्ट चल रही हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ चल रही हैं। इसमें एक सीरीज़ तो हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ का सिलसिला हमारा चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और उसकी 5 वीडियोज़ चैनल पे मौजूद हैं, आप काइंडली उनको देखें। तो इसी हवाले से मैंने आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। उसकी वजह यह है, वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। उसकी वजह यह है कि एवरीडे साइंस जो पीपीएससी और एफपीएससी के स्टूडेंट्स वन पेपर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एवरीडे साइंस उसमें लाइक एक फिक्स एमसीक्यूज है, 15 to 20 एमसीक्यूज वेरी करता है। बट एवरीडे साइंस 15 to 20 एमसीक्यूज आपके उस पेपर में उसका पोर्शन होता है। तो एवरीडे साइंस के अंदर जो है ना, अक्सर स्टूडेंट्स को इशू होता है और स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसी हवाले से एवरीडे साइंस के पहले टॉपिक को आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं, जो कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। एंड देन अगेन मैंने सोलर सिस्टम को फिर 3 एरियाज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोलर सिस्टम के जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं अदर देन अर्थ वो कवर करूंगा, वो इस वीडियो में कवर होंगे। उसके बाद मैं जुवियन प्लैनेट्स, जुपिटर एंड अदर्स, वो मैं कवर करूंगा सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो होगी वो टोटली रिगार्डिंग गैलेक्सी, सन और अर्थ के हवाले से होगी, क्योंकि सन और अर्थ के एमसीक्यूज अलग से बहुत ज़्यादा वो टारगेटेड पूछता है और उसका काफ़ी फोकस होता है एग्जामिनर का। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टोटल सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, लेकिन 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की डेफिनेशन आई, उसके हिसाब से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया और उसको इस लिस्ट से निकाल दिया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उसको अगर हम डिस्कस करें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इनके जो की फीचर्स हैं, जो कॉमन फीचर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी रॉकी कंपोजिशन है। ये सारे रॉक, मिनरल एंड सॉल्ट से मिलके बने हुए हैं। इसके अलावा ये स्मॉल इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू अदर गैस जायंट्स, जो विन प्लैनेट्स का फीचर है। उसके अलावा इनकी डेंसिटी रिलेटिवली हाई है। इनकी हाई डेंसिटी है, जो भी इनकी लेस डेंसिटी होती है, और ये मोस्टली कंपोज होते हैं नीफे, नीफे कहते हैं इनको, आयरन एंड निकल से कंपोज होते हैं। उसके अलावा इनका जो और करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इनके मून्स बहुत कम होते हैं। मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का कोई मून नहीं है, अर्थ का एक मून है, उसका नाम है लूना, एंड मार्स के 2 मून है। ये मैंने इससे नीचे वाले पॉइंट में भी मेंशन किया हुआ है कि अर्थ का जो मून का नेम है उसका नाम है लूना। उसके बाद मार्स के मून का नाम है, 2 मून्स है, उनका नाम है फोबोस एंड डेमोस। ये क्लोज सन से इनकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो क्लोज है, इस वजह से इनके क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज कम्पेयर टू अदर जूवियन प्लैनेट्स वो डिफरेंट है। उसके अलावा इनकी सॉलिड सरफेस है और इनके पास, इनके ऊपर कोई रिंग सिस्टम नहीं है। उनके ऊपर क्रेटर्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन, इस तरह का जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं ये इनके एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके जूवियन में नहीं मिलता है। और इनके ये फीचर्स जो हैं करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एंड इसके आगे जुवियन प्लैनेट को जुवियन क्यों कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाई जुवियन प्लैनेट्स आर कॉल्ड जुवियन प्लैनेट्स। तो जुवियन का मतलब है जुपिटर लाइक, और ये इनको, इनका अदर नेम क्या है? एक अनदर एमसीक्यू है, दे आर कॉल्ड गैस जायंट्स। इसके अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं जी? जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। इसके का जो फीचर है, की फीचर है, वो ये है कि ये गैस जायंट्स है। इनका जो कंपोजिशन फीचर है ना, वो रॉक, मिनरल एंड साल्ट्स नहीं है, ये गैसेस से कंपोज्ड है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है, इनकी गैसेस, थिक लेयर ऑफ गैसेस इन प्रेजेंट होती है, और मेजॉरिटी जो हाइड्रोजन एंड हीलियम से बनी होती है। उसके बाद इनका साइज जो है लार्जर है, और इनके डायमीटर्स, ह्यूज डायमीटर्स हैं। न्यूमरस अर्थ्स कैन फिक्स इन द डायमीटर ऑफ जुपिटर। ये एमसी का आता है, आई थिंक सो 109 का आता है, लेकिन जब हम जुवियन की वीडियो करेंगे तो उसके अंदर हम इसको फर्दर कंफर्म भी कर लेंगे। जुवियन प्लैनेट्स की जो एक और एमसीक्यू करेक्टरिस्टिक एमसीक्यू है वो ये है कि इनके फास्ट रोटेशन रेट होता है। ठीक है, जुपिटर के हवाले से स्पेसिफिकली एमसीक्यू पूछा जाता है कि इसकी जो रोटेशन रेट है वो लेस देन 10 आवर्स है। उसके अलावा इनका रिंग सिस्टम है। रिंग सिस्टम इनका क्यों होता है? इनको रिंग प्लैनेट्स भी कहा जाता है। रिंग सिस्टम इनका कंपोज्ड ऑफ आइस, डस्ट एंड वेरियस पार्टिकल होता है, और सैटर्न का मोस्ट एक्सटेंसिव वन है। इस वजह से आप अगर जब भी किसी भी सोलर सिस्टम की आप पिक्चर देखें तो उसमें आपको सैटर्न के इर्द गिर्द जो है वो एक रिंग नुमा सिचुएशन नजर आएगी। वो बेसिकली क्या, रिंग सिस्टम है, उस वजह से सैटर्न को रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। एब्सेंस ऑफ सॉलिड सरफेस है, गैसियस स्ट्रक्चर्स हैं तो सॉलिड सरफेस नहीं है। और उसके अलावा इनके मल्टीपल मून्स हैं दैट ऑर्बिट अराउंड देम, और सबसे ज़्यादा मून्स जो हैं वो जुपिटर के हैं, और वो सबसे लार्जेस्ट भी है ऑफ द सोलर सिस्टम।
अब 9 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम स्टार्ट करने लगे हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। बट हम अर्थ को कवर नहीं करेंगे, मैं पहले ही इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि हम अर्थ और सन को जो है वो थर्ड वीडियो में कवर करेंगे, जो कि वीडियो हमारी कवर कर रही होगी अर्थ, सन, गैलेक्सी और ओवरऑल जो सारा हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे इसके फीचर्स, और अर्थ से रिलेटेड एमसीक्यूज, सन से रिलेटेड एमसीक्यूज जो आ जाते हैं स्पेसिफिक एमसीक्यूज, तो हम उसके हवाले से थर्ड वीडियो देख रहे होंगे। सेकंड जुवियन से रिलेटेड, और ये जो करंट वीडियो चल रही है इट्स अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स माइनस अर्थ, हम उनके एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं, और तकरीबन 25 to 30 एमसीक्यूज हैं। और अगर आप रिलेटेड एमसीक्यूज देखें तो तकरीबन आपके ये 40 to 45 एमसीक्यूज का आपको बैंक मिल जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ कंपैरिजन भी करता जा रहा हूँ। तो आपको जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ना साथ साथ नोट डाउन करते रहें। तो उससे फायदा ये होगा कि जब आपका दूसरी वीडियोस भी आएंगे ना, जूवियन की और उसके बाद सन एंड अर्थ की, तो आपका क्या होगा कि आप उसको कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा भाई, इसका डेंसिटी ये है, ये हाईली डेंस है, ये लेस डेंस है, एंड ऑल दैट। तो मरकरी का जो सबसे पहले एमसीक्यू आता है कि कौन सा प्लेनेट सन के सबसे क्लोजेस्ट है, तो मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। उसके अलावा अक्सर एग्जामिनर इसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन पूछ लेता है, तो वो 92 मिलियन किलोमीटर है। उसके अलावा मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम। इट्स द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये जो थर्ड पॉइंट है। इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ द मरकरी इज 4310 किलोमीटर। अर्थ का अराउंड 6400 किलोमीटर आता है, 6378 टू बी मोर एग्जैक्ट। और नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो इसका एटमॉस्फेयर है वो कंपेरेटिव बड़ा थिन एटमॉस्फेयर है, और इसकी जो प्राइमरी गैस है जिससे कंपोज्ड ऑफ है वो हीलियम है। इसके अलावा जो मरकरी की रोटेशन है ना, परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है विद द सन। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि जो मरकरी जब रोटेट कर रहा होता है ना, तो इसका ऑलवेज एक जो वन फेस है वो हमेशा सन को फेस कर रहा होगा, और दूसरी साइड जो है वो सन को फेस नहीं करी होगी। तो उससे होता है ये कि एक साइड पे टेम्परेचर हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा, तो टेम्परेचर रेंजेस में वेरिएशन है, मतलब -180 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक की जो आपकी टेम्परेचर है, ये इसका वेरी कर रहा होता है। उसके अलावा जैसे मैंने क्या बताया कि जो इनका की फीचर्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उनमें माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, क्रेटर्स, ये इनके की फीचर्स हैं। तो जो लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है मरकरी की सरफेस पे, ये एमसीक्यू बड़ा रिपीटेड है, बहुत एग्जाम्स में आता है, उसका नाम है क्लोरिस बेसिन। क्लोरिस बेसिन जो है लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है किस सरफेस पे? मरकरी की सरफेस पे। देन जो कौन सा पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसने विजिट एंड फोटोग्राफ किया था मरकरी को, उसका नाम है मेरिनर 10। मेरिनर 10 वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू विजिट एंड फोटोग्राफ मरकरी। तो मरकरी को सबसे पहले फोटोग्राफ एंड विजिट जो किया था वो आपका जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है मेरिनर 10। देन उसके बाद मरकरी ट्रांजिट ये है कि जब उस इवेंट को कहते हैं कि जब ये डॉट लाइक अपीयर होता है अगेंस्ट सन डिस्क, और ये बिटवीन द सन एंड अर्थ आ जाता है। देन आयरन की वजह से इसकी हाई डेंसिटी क्यों है? इसकी हाई डेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन एंड निकल की वजह से इनकी ओवरऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, और मरकरी की हाई डेंसिटी होने की वजह जो है आयरन की प्रेजेंस है। मरकरी का कोई मून नहीं है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ और मार्स के मून है, मरकरी और वीनस का कोई मून एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद एक और बड़ा करेक्टरिस्टिक एमसीक्यू है, वो ये है कि जी मरकरी का जो डे की लेंथ है वो कितने अर्थ डेज की इक्वल होती है? तो वन डे जो मरकरी पे है वो इक्वलेंट टू 88 अर्थ डेज है। और जो कौन से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बेपी कोलंबो मिशन था वो डिज़ाइन किया था और डेडिकेट किया था टू स्टडी मरकरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके अलावा मरकरी की जो सरफेस है उस पर डार्क रेडिश सब्सटेंस है, उसकी वजह, उसकी प्रेजेंस की वजह क्या है? वो आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, जो आयरन ऑक्साइड की रेस्टिंग प्रेजेंस है उसकी वजह से जो डार्क रेडिश सब्सटेंस है वो मरकरी की सरफेस पे नजर आता है। तो मरकरी के तकरीबन ये 15 एमसीक्यूज थे, और अगर आप इनको रिलेट और इनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह काउंट कर लें तो आपके तकरीबन रफली 18 to 19 एमसीक्यूज बन जाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वीनस। वीनस का ये है कि जी वीनस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अर्थ का सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है। इसका थिक एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, अब ऐसे है ना कि जब भी आपके जो सन है उसकी वजह से तकरीबन तमाम जो भी रेडिएशन है, जो टेम्परेचर है, तमाम प्लैनेट्स का मेंटेन है, क्लाइमेट मेंटेन है। तो जो सन की रेडिएशन है ना, जब सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रेजेंस है वो रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। तो वीनस का क्या है कि वीनस की नेचुरली बड़ी थिक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, और उससे होता यह है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रेज आती हैं वापस आती हैं वो इंट्रैप्ट हो जाती है।
इंट्रैप्ट होकर फिर वापस रिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड द सर्फेस, उस वजह से उसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है। और जैसे अगर आप कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ में क्योंकि 0.3% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है, तो उसको अगर आप कंपेयर करें वीनस के साथ, तो वीनस का इस वजह से टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस एवरेज मिलता है और अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस है। और अभी अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? अर्थ का टेम्परेचर इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज कॉज कर दिया, उससे हमने नेचुरल लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अब एक थिक लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में आ गई है। तो वो जो इंट्रैपमेंट ऑफ हीट हो गई है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो आपको आजकल हीट वेव्स की सूरत में नजर आता है। वाइल्ड वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड रेन इवेंट्स हो रहे हैं एंड ऑल दैट। और जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है वीनस की सरफेस पे, उसका नाम है मैक्सवेल मॉन्टेज। मैक्सवेल मॉन्टेज, ये एमसीक्यू आता है, बहुत आता है कि कौन सा लार्जेस्ट वॉल्केनो है वीनस की सरफेस पे। वीनस की सरफेस पे लार्जेस्ट वॉल्केनो इज मैक्सवेल मॉन्टेज। और फर्स्ट नासा मिशन जो कि रीच किया था वीनस की सरफेस पे, वो 1978 में किया था। कब किया था? 1978 में किया था। उसका नाम क्या था? वेनेरा 9। और किस स्पेस एजेंसी का था? वो नासा का था। तो बेसिकली इस एक लाइन में आपके 3 एमसीक्यू कवर हो रहे हैं। नासा मिशन रीच हुआ था 1978 में हुआ था। उसका नाम क्या था? वेनेरा 9। और किस प्लेनेट पे हुआ था? वीनस पे हुआ था। वीनस हैज रेट्रोग्रेड रोटेशन। ये रेट्रोग्रेड रोटेशन में आपको बताना चाहूँ तो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ओनली वीनस रोटेट क्लॉकवाइज, तो इट्स की रेट्रोग्रेड रोटेशन बेसिकली इस चीज को कहते हैं। सरफेस ऑफ वीनस जो है वो एक्सटेंसिव प्लेन्स, अब अगेन कॉल्ड मारिया, प्लेन्स को मारिया कहते हैं। लेकिन अभी अगेन ये मैं आपको जो स्टार्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके जितने भी वो की फीचर्स हैं, की फीचर हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के, वो ये हैं कि उनके पास माउंटेन्स होती हैं, प्लेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं और क्रेटर्स होते हैं। और आपका प्लेन्स, अब इस पे इसका फीचर आ गया। क्रेटर एक इंपॉर्टेंट फीचर था मरकरी का, और इसमें देखें प्लेन्स एक इंपॉर्टेंट फीचर है वीनस का, और उस प्लेन्स को क्या कहते हैं? मारिया। देन इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं ड्यू टू थिक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। इट्स अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट भी है और हॉटेस्ट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज वेल एंड इट्स हॉटेस्ट प्लैनेट एज वेल। और इसका 1 वीनस डे इज इक्वल टू 243 अर्थ डेज। अब मैं यहीं पर आपसे अगर रिपीट करना चाहूँ, तो जो मरकरी का डे थे वो 88 अर्थ डेज थे, लेकिन वीनस के कितने डेज हैं? वीनस के 243 अर्थ डेज है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो इसकी स्लो रोटेशन है बेसिकली एज कम्पेयर टू मरकरी, और भी फर्दर ये स्लो रोटेट करता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इट अपीयर्स एज पार्टिकुलरली ब्राइट स्टार इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं, सन का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। उसके अलावा इट्स हॉटेस्ट प्लैनेट एज वेल। टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा है, रोटेशन इसकी काफी स्लो है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वीनस के हवाले से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मार्स। मार्स का जो रेफरेंस है, जो इसका नेम है, वो रोमन गॉडेस ऑफ वॉर की वजह से मार्स इसको कहा जाता है। मार्स इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रेडिश सरफेस। अच्छा, अर्थ के बारे में क्या जी? अर्थ ब्लू प्लैनेट कहलाता है। ठीक है, यहीं से मैंने रिलेटेड एमसीक्यू रेड प्लैनेट की वजह से बता दिया आपको कि अर्थ को क्या कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज ऑफ ओशनिक सर्फेस, ओशनिक क्रस्ट की जो प्रेवलेंस है, 71% ओशनिक क्रस्ट है, 29% जो है आपकी जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है वो एग्जिस्ट करती है। तो आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सॉरी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपके 29% एंड 71% आपके ओशियनिक क्रस्ट है। तो ओशियनिक क्रस्ट की वजह से जो ओवरऑल आपकी सरफेस नजर आती है अर्थ की, वो ब्लू नजर आती है। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मार्स को क्यों रेड प्लैनेट कहते हैं? मार्स पे स्टॉर्म्स हैं और रेडिश सरफेस फाउंड होती है, इस वजह से उसको रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स के 2 मून्स हैं। अगेन, अर्थ का मून के नाम क्या है? लूना। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। मार्स के 2 मून्स हैं, उनका नाम है फोबोस एंड डेमोस। फोबोस का क्या है? फोबोस लार्जर है इन साइज एज कम्पेयर टू डेमोस। नासा रोवर नेम्ड क्यूरियोसिटी लैंडेड ऑन मार्स इन 2012। जो नासा का कौन सा रोवर 2012 में लैंड हुआ था मार्स पर, उसका नाम था क्यूरियोसिटी। टालेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम है, उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? मार्स पे एग्जिस्ट करती है। तो इट्स टालेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर ये पूछा जाए कि टालेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम का नाम क्या है, तो ओलंपस मॉन्स है। अगर ये पूछ लिया जाए कि टालेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम किस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है, तो वो मार्स है और उसका नाम क्या है? ओलंपस मॉन्स। मार्स इज थिन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एटमॉस्फेयर रिलेटिवली थिन है, एज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम इसको कंपेयर करें वीनस के साथ, तो वीनस का थिक लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है। लार्जेस्ट कैनन टालेस्ट वॉल्केनो
एंड लार्जेस्ट कैनन इन द सोलर सिस्टम। ये दोनों मार्स पे एग्जिस्ट करती हैं। टालेस्ट वोल्केनो का नाम है ओलंपस मॉन्स, एंड लार्जेस्ट कैनन का नाम है वेलेस मेरिनेरिस। वेलेस मेरिनेरिस ये आपका लार्जेस्ट कैनन है सोलर सिस्टम में। ये भी आपका लोकेटेड करता है मार्स पर। और कौन सा मिशन था जो फर्स्ट लैंड किया गया था, फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जिसने लैंड किया था ऑन मार्स, उसका नाम था वाइकिंग 1 मिशन। वाइकिंग 1 मिशन, वो भी 1978 में। और 1978 में ही वेनेरा 9 वीनस नासा का, तो इससे आप रिलेट कर लेंगे। ये भी 1978, वो भी 1978। जिसने फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट मार्स पे पहुंचाया वाइकिंग 1, और वो वेनेरा 9 था जो जिसने डिस्कवर एंड फोटोग्राफ किया था। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मार्स -50 डिग्री सेल्सियस है। अर्थ का कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। और हमने वीनस का पढ़ा था 400 डिग्री सेल्सियस। मार्स का कितना? -50 डिग्री सेल्सियस। चाइना की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है उसका नाम है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है जोरोंग, जो मार्स पर 2021 में लैंड किया था। इसके अलावा जो मार्स की करेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं, स्टॉर्मी सरफेस नजर आती है, तो उसकी जो मैसिव स्टॉर्म है उसको क्या कहते हैं? ग्रेट डस्ट स्टॉर्म। तो बस आज के लिए इतना ही था। होपफुली आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।